नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो ये हमारी रहने वाली है सामान्य हिंदी के अंतर्गत, जो कि महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अनेकार्थी शब्द से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसी को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ यहाँ पे तिरछी नज़र है कह रहा है, ठीक है, तथा आपेक्ष है, ठीक है। तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है, तो कौन सा शब्द है? ये है हमारा कटाक्ष। नज़र के लिए ना कटाक्ष, ठीक है। तो कटाक्ष, तिरछी नज़र और आपेक्ष, इसका और भी अर्थ निकल रहा है। तो अनेकार्थी अगर हम देखें तो कटाक्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन है, एक का मतलब है और कारण है। तीन अर्थ हैं एक शब्द के, तो वही शब्द हमें बताना है यहाँ पे। और क्या है? लिए भी है, ठीक है। चार शब्द हैं, चार अर्थ हैं यहाँ पे, धन है, मतलब है, कारण है और लिए है। तो यहाँ हमें पहचानना है वह, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा? अर्थ, ठीक है। अर्थ, अर्थ, एक का अर्थ धन है, मतलब है, कारण है, ठीक है, और क्या है? लिए है। तो यह है इसका राइट आंसर होगा अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खग का अर्थ नहीं है। तो खग का अर्थ नहीं है, एक नहीं है, तीन इसके अर्थ हैं, वही बताना है हमें। तो खग का क्या होगा दोस्तों? आकाश इसका नहीं होगा, खग का तारा होगा, बाण होता है और पक्षी भी इसका होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखनी है वीडियो, लास्ट तक जरूर से वॉच करनी है। और अगला क्वेश्चन है, घन का अर्थ नहीं है। तो तीन अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है, तो वही बताना है हमें। घन का क्या होगा दोस्तों? घर नहीं होगा, घन का बादल होता है, घना होता है और बड़ा हथौड़ा भी इसका अर्थ होता है घन का, ठीक है। तो घर इसका नहीं होगा। अगला है, निर्देश दिया है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो 9 क्वेश्चन तक है, इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो कौन सा नहीं आता है वो बताना है। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, बल दिया है, सजा दी गई है, सेना और शक्ति। सेना, शक्ति और बल, ये तीनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कोई इससे कनेक्ट वाला शब्द नहीं है। शक्ति, सेना, बल, ये तीनों आपस में एक अर्थ निकाल रही हैं दोस्तों। अगला है, वस्त्र, अंबर, किरण और आकाश। आकाश और अंबर ठीक हो गया, किरण भी ठीक हो गया, ठीक है। किरण, आकाश में सूर्य है तो किरण भी निकलेगी। तो वस्त्र इसमें से क्या है? भिन्नता नहीं दर्शा रहा है, ये अलग शब्द है, पर इसका राइट आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। दोबारा से देखते हैं, ठीक है। वस्त्र है, अंबर है, आकाश है, ठीक है। तो किरण इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। किरण ही इसका गलत होगा। अगला है, ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र और सिंह, ठीक है। ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र और सिंह, इसमें से बताना है। तो इसमें से हमारा इसमें अलग शब्द दिख रहा है ब्राह्मण, ठीक है। सूर्य, इंद्र और सिंह क्या है? आपस में एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मोती, मोती, पिता, पूज्य और तात। तो इसका राइट क्या होगा यहाँ पे? इसका होगा दोस्तों हमारा मोती, ठीक है। मोती राइट आंसर होगा। पिता, पूज्य, तात, ये तीनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद, शराब, मधु और दूध, ठीक है। शहद, शराब, मधु और दूध, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा दूध, ठीक है। दूध इसका क्या है? भिन्नता नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ से पाँच से लेकर के 9 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आप, इसमें स्नेह, अगला है, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है कह रहा है, तो इसका दोस्तों हमारा प्रेम होगा। चिकनाई इसका भी होगा, चिकनाई, ठीक है। तेल भी होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गोद। ठीक है, गोद इसका कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो एक अर्थ है यहाँ पे नाग का, वही बताना है हमें कौन सा होगा नाग का। ठीक है, तो नाग का होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे हाथी। ठीक है, हाथी क्या होगा, नाग का एक अनेकार्थी शब्द होगा। अगला है अनेकार्थी शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त यानी कि ठीक नहीं है। तो शिक्षक तो होगा दोस्तों गुरु का। ठीक है, शिक्षक होगा पचाने में कठिन। ठीक है, ये भी होता है और भारी भी इसका होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एक नक्षत्र। एक नक्षत्र इसका कोई भी क्या है अनेकार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो एक शब्द अनेकार्थी नहीं है कह रहा है, कौन सा नहीं है वो बताना है दोस्तों हमें। ठीक है, तो इनमें से अर्क, कर और वर्ण एक जैसे शब्द हैं। लज्जा इसमें क्या है, इसका कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो लज्जा क्या है, अनेकार्थी नहीं होगा। अगला है जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, और दूसरा इसमें से क्या होगा दोस्तों, जीने का ढंग होगा, प्राणी होगा, पानी होगा या वायु होगा, क्या होगा। तो जीने का ढंग इसमें राइट होगा इसका। जीवन का एक अर्थ क्या होगा, जीने का ढंग। अगला है यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा अनेकार्थी रस का नहीं है दोस्तों, वह बताना है। स्वाद तो होगा, पानी भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है। रूप को यहाँ पे देखेंगे, रूप भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पारा ही क्या है, अनेकार्थी नहीं है। रस का पानी होता है, स्वाद होता है और रूप भी होता है। अगला है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। यहाँ पे नाग का एक अर्थ है कह रहा है। तो नाग का कौन सा यहाँ पे एक अर्थ है, यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो नाग का दिख रहा है दोस्तों हाथी। ठीक है, हाथी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों, तो गज यहाँ पे गो का नहीं होगा। इंद्रिय होता है, गाय होता है और नदी भी होता है। अगला है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा द्विज। ठीक है, द्विज। द्विज क्या होगा यहाँ पे, एक चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द हम कह सकते हैं। अगला है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, तो सिंह नहीं है इसमें, दांत होता है, चंद्रमा होता है, पक्षी भी होता है। अगला है अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ है अचल का, एक तो स्थिर हो गया और दूसरा हमें बताना है। तो गतिमान इसका हो सकता है यहाँ पे, गतिमान, निश्चल, चलायमान या स्थविर। अचल का शब्द, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा होगा हमारे यहाँ पे निश्चल। ठीक है, निश्चल इसका दूसरा राइट आंसर होगा। अगला है प्रतिष्ठा जल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। प्रतिष्ठा और जल किस शब्द के यहाँ पे अनेकार्थी होंगे वह बताना है। तो पानी के होंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा और जल। अगला है विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। एक गलत है कह रहा है विधि का। ठीक है, विधि का यहाँ पे 3 सही हैं, एक गलत है, वह बताना है। तो कौन सा गलत होगा दोस्तों, विधि का कानून होता है, ब्रह्मा होता है और पद्धति भी होता है। अवधि इसका नहीं होगा, अवधि एक समय काल को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो विधि का अवधि यहाँ पे गलत होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है, पतवार है। ठीक है, पतवार, नाव, पतवार। ठीक है, तो वह बताना है। तो कान होता है श्रवणेंद्रिय और श्रुति। ठीक है, तो कर्ण इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कर्ण इसका कोई भी इनके शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है कह रहा है, पतवार भी है। ठीक है, तो कर्ण का क्या है, पतवार, कर्ण भी कहा जाता है। अगला है अवगुंठन का अर्थ होगा, यहाँ पे अवगुंठन का क्या अर्थ होगा, अवगुंठन का अर्थ होगा दोस्तों हमारा क्या है, घूंघट। ठीक है, अवगुंठन का अर्थ होगा यहाँ पे हमारा घूंघट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐषणा का अर्थ है, एक ऐषणा का अर्थ है, यहाँ पे ऐषणा का अर्थ बताना है। तो कौन सा होगा ऐषणा का, अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा का क्या होगा, ऐषणा। अगला है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो एक नहीं है, 3 है। पत्र का चिट्ठी होगा, पता होगा, कागज भी होगा। तो यहाँ पे पुष्प यहाँ पे नहीं होगा इसका। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो 3 फल के अनेकार्थी हैं और एक नहीं है, यह बताना है। जो रस युक्त
इसका होगा, परिणाम भी होगा, प्रभाव भी होगा। हल्का इसका नहीं होगा, हल्का, ठीक है, हल्का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो एक का स्त्री है, ठीक है, एक का स्त्री है, तो अंगना का क्या होगा, स्त्री होगा। अगला है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अंक का अनेकार्थी नहीं है कह रहा है, ठीक है, 3 है यानी कि एक नहीं है, तो यह बताना है। तो अंक का पृथ्वी नहीं होगा, संख्या होगा यहाँ पे। नाटक का एक भाग अंक कहा जाता है, और गोद भी यहाँ पे अंक का एक अनेकार्थी है। पृथ्वी का यहाँ पे कोई अनेकार्थी नहीं है। अगला है, भक्ति का अर्थ नहीं है, तो भक्ति का अर्थ नहीं है, पूजा तो होगा, श्रद्धा भी होगा, सेवा भी होगा, तो कविता इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कविता कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि भक्ति का अनेकार्थी होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, तो अंबर का कौन सा होगा, गगन यहाँ पे होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका। अगला है, दैवज्ञ का अर्थ है, दैवज्ञ का क्या अर्थ है, देवता होगा, ज्योतिषी होगा, गंधर्व होगा या किन्नर होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पे वही बताना है। तो ज्योतिषी होगा यहाँ पे दैवज्ञ का राइट अनेकार्थी। अगला है, सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो 3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे, एक शब्द है यहाँ पे देखना है हमें, तो कौन सा होगा, सारंग, ठीक है, सारंग। हिरण को भी कहा जाता है, मेघ के लिए भी वो यूज होता है, सर्प के लिए भी यहाँ पे यूज होता है सारंग, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके चलना है दोस्तों, इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। अगला है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो अमृत का पीयूष होगा यहाँ पे, ठीक है, पीयूष, पीयूष इसका राइट आंसर होगा। अमृत को पीयूष भी कहा जाता है, यानी कि पीयूष एक पर्यायवाची शब्द है अमृत का। अगला है, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य, तो ये होंगे दोस्तों हमारे, इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, गो, ठीक है, गो इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य के अनेकार्थी हैं गो, गो के अनेकार्थी हैं। अगला है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है द्विज के अनेकार्थी में, ठीक है, द्विज शब्द के अनेकार्थी में कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो पक्षी हमने देखा था दोस्तों, दांत भी हमने देखा था, ठीक है। विधेय और ब्रह्मांड में क्या है, ब्राह्मण में हम अब कंपटीशन है, तो ब्राह्मण भी इसका होता है, विधेय यहाँ नहीं होता है, ठीक है, द्विज का कोई समानार्थी नहीं है या अनेकार्थी शब्द नहीं है, विधेय, ठीक है। अगला है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द है यहाँ पे अब्ज, अब्ज का 3 यहाँ पे सही है, एक गलत है, वही बताना है। तो चंद्रमा होता है, शंख भी होता है, कपूर भी होता है, मेघ यहाँ पे अब्ज का कोई अनेकार्थी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है, तो वर का अनेकार्थी नहीं है, वही बताना है। श्रेष्ठ होता है, वरदान होता है, पति होता है, सुवर्ण यहाँ पे कोई वर का पर्याय अनेकार्थी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो घन का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, 3 है, एक नहीं है, तो घना होता है, हथौड़ा भी होता है, बादल भी होता है, तो घनिष्ठ इसका कोई भी अनेकार्थी नहीं है घन का, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है, तो अर्क का अनेकार्थी नहीं है कह रहा है, ठीक है, नहीं है कह रहा है, 3 है यानी कि एक नहीं है, तो वही बताना है, 3 है एक नहीं है, तो ज्वाला यहाँ पे अर्क का कोई अनेकार्थी नहीं है, सूर्य होता है अर्क का, प्रकाश किरण होता है, और आग का पेड़ भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, ठीक है, एक का अर्थ क्या है यहाँ पे, ऐतराज है, तो एक का अर्थ ऐतराज है यानी कि आपत्ति है, ऐतराज है। अगला है, रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल शब्द का अर्थ यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, रसाल का होगा यहाँ पे आम, ठीक है, आम इसका राइट आंसर होगा। अगला है, शकल, 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 शकल का अर्थ क्या होगा, सकल, शकल, ठीक है, तो यह बताना है, संपूर्ण और अंश इसका होता है, ठीक है, शकल यानी कि संपूर्ण और शकल यानी कि अंश। अगला, कीर शब्द का अर्थ होगा, तो कीर शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पे दोस्तों, तोता इसका राइट आंसर होगा, तोता, ठीक है। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो मूक का कौन सा नहीं है, विवश, ठीक है, विवश यहाँ पे नहीं है। मूक का चुप होता है, गूंगा होता है और शांत होता है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं ना, ठीक है, तो शांत होता है, गूंगा होता है, चुप रहना भी अनेकार्थी होता है मूक का, और विवश यहाँ पे नहीं होता, विवश यानी कि क्या होगा, मजबूर होना, ठीक है। तो अगला है,
गयंद, गयंद का यहाँ पे अनेकार्थी बताना है दोस्तों, तो गयंद का होगा यहाँ पे बड़ा हाथी। ठीक है, बड़ा हाथी। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये 46 क्वेश्चन थे, मैंने इंक्लूड किए हुए थे जो कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हैं। मैं इस बुक में पूरे ही कराऊंगा आपको। अगले भी यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहाँ पे अनेकार्थी दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में बनते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें दोस्तों। जुड़ जाएं ऐसे ही हिंदी की वीडियोस देखने के लिए पांडे स्टडी सेंटर के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।